यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो उससे पहले कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको कर लेते हैं। सबसे पहले आता है यूनिट। यूनिट होता क्या है? यूनिट का नंबर मतलब वैसे तो वन होता है हमारा, ठीक है, वन को हम कंसिडर करते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए बी यदि हमारा है जेड में बिलोंग करता है और दोनों की प्रोडक्ट वन हो जाती है, देन ए और बी इज कॉल्ड ए यूनिट। तब उस केस में ए या फिर बी, ठीक है, उसको हम यूनिट बोलेंगे। जैसे हमारे जो भी जैसे वन इज द ओनली यूनिट इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे होते हैं ना, उनमें तो वन सिंपल यूनिट होती है। सिमिलरली जैसे हमारे पास यदि हम इसकी बात करें, जेड की बात करेंगे, तो वन और माइनस वन दो हमारे पास ये क्या होती है, इसकी यूनिट्स होती हैं। बेसिकली वन है, जैसे वन को यूनिट बोल देते हैं हम, ठीक है। और इंटीजर्स के केस में हो गया वन और माइनस वन, ये हमारी दो यूनिट हो जाती है। फिर आता है प्राइम नंबर। नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ। प्राइम नंबर होता क्या है? जो अपने आप से या फिर खुद से या अपने आप से वन से डिविजिबल हो, ठीक है। इफ तो वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए, क्योंकि पी ग्रेटर देन वन ही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। पी इज इक्वल टू वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो पी ग्रेटर देन वन होना चाहिए और इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। वही प्राइम नंबर वाली डेफिनेशन क्या है कि वो खुद से या वन से ही डिविजिबल हो और किसी से वो डिविजिबल ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कौन क्या होंगे? जो ना तो यूनिट हो ना ही प्राइम नंबर हो, ठीक है, जिसको एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जैसे हम लिख देंगे 35 या 5 into 7, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि इसके अदर डिवाइजर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करने चाहिए प्राइम नंबर के। को प्राइम क्या होंगे? यदि उन नंबर्स का जीसीडी वन हो जाए तो, ठीक है, तो उनको रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम बोलेंगे। टू इंटीजर्स ए एंड बी आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज वन। ए बी का जीसीडी वन हो जाता है। जैसे 4 और 15 है, इसका जीसीडी किसके बराबर है? वन के बराबर। 524 है, इसका जीसीडी करेंगे, ये भी वन के बराबर। तो ये नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे या फिर रिलेटिवली प्राइम। अच्छा, ट्विन नंबर्स, ट्विन प्राइम्स कब बोलेंगे? अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स इज सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ दे डिफर बाय टू। यदि वो दो से डिफर करेंगे, ठीक है, ट्विन प्राइम्स। तो 3 5 है, इनमें कितना डिफरेंस है? 2 का। 11 13, इनमें भी 2 का डिफरेंस है। तो ये क्या होते हैं? ट्विन प्राइम। 17 है, 19 है, ये क्या है? ट्विन प्राइम्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है परफेक्ट नंबर। Natural number is said to be perfect number if it is equal to the sum of the factors other than itself। यानी कि पहले हम उसके फैक्टर देखेंगे। जैसे सिक्स है, सिक्स के फैक्टर क्या होते हैं? वन होता है, टू होता है, थ्री होता है और सिक्स होता है ना। सिक्स को कौन कौन से नंबर्स हम डिवाइड करते हैं? जैसे वो क्या हो गया? वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, सिक्स हो गया, चार नंबर्स हैं। तो उस नंबर को छोड़ के बाकी सब का स्क्वायर सम इज इक्वल टू द इफ, ये क्या कहता है? नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ। जैसे इनको इसमें एक सिक्स फैक्टर और है, तो सिक्स को छोड़ के देखो, इनका जोड़ करके देखो, 3 2 5 और 1 6 इसके बराबर है। सेम 28 के फैक्टर करते हैं, क्या आएगा? 1 2 4 7 और 14, ये होगा। उसके बाद 28 फैक्टर आता है। तो उस 28 को छोड़ के बाकी फैक्टर्स का सम करें ना, तो वो किसके बराबर आना चाहिए? नंबर के बराबर आना चाहिए। सम ऑफ देयर डिवाइजर्स इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जो उसके डिवाइजर्स हैं उनका सम किसके बराबर होगा? उस नंबर के बराबर ही होगा। तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे? तो वो होगा हमारा एक परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स के ऊपर। यदि p कोई प्राइम नंबर है और a कोई अनदर नंबर है, देन p डिवाइड्स a और p इज प्राइम टू a। तो कहता है या तो वो a को डिवाइड करेगा या वो को प्राइम होगा। देखो p क्या है? कोई भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और ए कोई भी अनदर नंबर है। ए कोई भी अनदर नंबर है। तो ये क्या कहता है कि या तो पी ए को डिवाइड करेगा, यदि ए को डिवाइड नहीं करेगा तो दोनों का यदि जीसीडी पी और ए का जीसीडी निकालें तो वो वन के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या मान लेते हैं? पी और ए का जीसीडी डी मान लेते हैं। तो इसका मतलब है डी जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा और डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या मानना है? इसको इसका ये ऐसे प्राइम मानना है कि पी, हमें क्या दिखाना है? डी की वैल्यू वन के बराबर हमें ये शो करना है। पी और ए का जीसीडी हमने यहाँ पे वन मानना है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या करेंगे? सिंस डी डिवाइड्स पी, और पी क्या है? हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है।
अब p इसने बोला है पहले प्राइम नंबर है और कोई भी नंबर उसको p को डिवाइड करेगा तो या तो d उस p के बराबर है या d वो 1 के बराबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, अब कोई भी नंबर है प्राइम नंबर को कब डिवाइड कर सकता है, या तो इसका मतलब d किसके बराबर 1 के बराबर है या फिर d हमारा p के बराबर है। या तो आइदर वो 1 हो सकता है आइदर वो p हो सकता है। यदि 1 हो गया तो p a इज इक्वल टू 1, इट मींस उनका जो जीसीडी है वो 1 हो जाएगा। और यदि वो p के बराबर है तो p a का जीसीडी p हो गया, इट मींस p किसको डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा। ठीक है, यही प्रूव करना था, कर लो। यस मैम। अगला देखो, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर। ये कहता है कोई भी नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है उसका एक प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो 2 है, 2 का प्राइम फैक्टर सिंपल 2 है, 3 का प्राइम फैक्टर 3 है, ठीक है, 4 है तो 2 इंटू 2, 5 है उसका 5 इंटू 1, 6 है 2 इंटू 3। यानी कोई भी नंबर है जो एक से बड़ा है उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, ये हमें प्रूव करना है। हैज एट लीस्ट वन प्राइम फैक्टर, कम से कम एक प्राइम फैक्टर उसका पक्का होगा। जैसे 5 है, 5 का 5 ही एक प्राइम फैक्टर होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, एन कोई नेचुरल नंबर है जो एक से बड़ा है, या तो वो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। नंबर है हमारा जो एक से बड़ा है तो नंबर या तो वो प्राइम नंबर होता है या फिर वो कंपोजिट होता है। ठीक है, मान लेते हैं इफ एन इज प्राइम, यदि वो प्राइम नंबर है तो वो मतलब उसका एक प्राइम फैक्टर है, फिर ऑब्वियसली इट इज एविडेंट दैट एन इज प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक है, तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो नंबर यदि खुद ही प्राइम हो गया तो हमें ये होगा ना कि उसके पास एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। यदि वो खुद ही प्राइम नंबर है तो वो प्राइम फैक्टर ही है। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया। यदि एन कंपोजिट है तो फिर हमें देखना है आगे हम क्या करेंगे। If n is composite, then it must have a factor other than 1 and n itself. तो कंपोजिट नंबर है, यही हमने अभी पढ़ा था, कंपोजिट नंबर है तो उसके क्या है कि डिवाइजर्स और होंगे, 1 और n से के डिफरेंट भी डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, इट हैज मस्ट हैव अदर फैक्टर्स अदर देन 1 एंड n itself. p इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ n। अब इसने p क्या माना है, इसका एक फैक्टर माना है जो सबसे छोटा फैक्टर है। 1 इज लेस देन इज लेस देन 1 इज लेस देन p इज लेस देन n। ठीक है, p एक लीस्ट फैक्टर मान लिया जो इस एक से छोटा है, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब p उसको n को डिवाइड करेगा क्योंकि वो उसका सिंपल हमने डिवाइजर ही मानना है। ठीक है ना, उसका फैक्टर मानना है, सबसे छोटा फैक्टर मानना है, तो p n को डिवाइड करेगा। वी हैव टू प्रूव दैट p इज प्राइम। तो ये यदि ये मैं शो कर दूं कि ये एक प्राइम फैक्टर होगा तो बस बात खत्म हो जाती है। हम ये शो कर दें कि ये p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यदि ये प्राइम नंबर नहीं है, मान लो वी हैव टू प्रूव दैट p इज प्राइम नंबर, तो हम इसके अपोजिट मान लेते हैं कि वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, p इज ए कंपोजिट नंबर। यदि वो कंपोजिट नंबर है तो p को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम तोड़ सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, p1 इंटू p2, और वह p1 भी हमारा p से छोटा है, p2 भी p से छोटा है। एन की जो p है वो हमारे किसके बराबर लिख दिया, p1 p2 के बराबर लिख लिया। अब इसका मतलब p1 जो है वो p को डिवाइड करेगा, बट आल्सो फ्रॉम 1 वी हैव p डिवाइड्स n, p n को भी डिवाइड करता है। ठीक है, इट मींस p1 डिवाइड्स n, P1 जो है P को डिवाइड करता है, P जो है वो N को डिवाइड करता है, तो P1 N को डिवाइड कर लेगा और P1 क्या है, P से छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने तो माना था कि P जो है वो सबसे छोटा फैक्टर है हमारा, तो मीन्स P1 एक और फैक्टर हमारा एग्जिस्ट करेगा इसमें जो उसको डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन होगी हमारे यहाँ पे। तो इसका मतलब है P कोई कंपोजिट नंबर नहीं है, वो एक प्राइम नंबर ही है। ठीक है, बात समझ आई। यस एवरी मैम। नेचुरल नंबर, दोबारा थोड़ा सा बता देते हैं, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर। ये कहता है कि एक से बड़ा कोई भी नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, हमें पता है कि मान लो कोई भी एक नंबर मानना है हमने, वो एक से बड़ा है, एक से बड़ा कोई भी नंबर मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, वो नंबर या तो वो प्राइम नंबर होगा या फिर वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब प्राइम नंबर है तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो उसका ऑटोमेटिकली प्राइम फैक्टर हो गया। यदि कंपोजिट नंबर है तो हम मान लेते हैं उस केस में, यदि वो कंपोजिट नंबर है तो हम मान लेते हैं उसमें कि मान लो n हमारे कंपोजिट नंबर है तो p मान लेते हैं उसका एक सबसे छोटा जो है वो प्राइम डिवाइजर मान लेते हैं उसमें। ठीक है, लिस्ट डिवाइजर है, लिस्ट फैक्टर है उसका, तो 1 लेस देन p, 1 लेस देन p लेस देन n। अब ये p यदि प्राइम हो गया फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक फैक्टर ही मानना है ये इसने, ये p इसको n को डिवाइड करता है। यदि ये p प्राइम है फिर तो हमें प्रूव हो ही गया, हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यदि ये प्राइम नहीं है तो फिर कंपोजिट होगा, कंपोजिट होगा तो इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स हम लिख सकते हैं।
P इज इक्वल टू P1 P2। अब इसका मतलब P1 हमारा जो है P को डिवाइड करेगा और P जो है N को डिवाइड करेगा, मीन्स P1 भी N को डिवाइड करेगा। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर रही है। अब P1 P को डिवाइड करेगा, मतलब P1 जो है छोटा हो गया P से, पर हमने तो माना था ये P जो है वो सबसे छोटा है, P इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ S। इतना इसका मतलब क्या है कि हम एक कॉन्ट्राडिक्शन में पहुंच गए कि मतलब ये जो P है ये हमारा प्राइम ना हो, ये हमारा प्राइम ही है। ठीक है, ये कंपोजिट नहीं है। तो एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम है, स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम, ये बोल देगा यूक्लिड्स की फर्स्ट थ्योरम को डिफाइन करो। ये है इफ p इज प्राइम नंबर, यदि p प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स ab, p ab को डिवाइड करता है, तो या तो वो p a को डिवाइड करेगा या फिर वो p को डिवाइड करेगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर है हमारा। p प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मान लो 5 है, 5 मान लो प्राइम नंबर को किसी ab के प्रोडक्ट को करता है। ठीक है, मीन्स 5 इंटू 7 है, इसको डिवाइड करता है, तो या तो वो a को डिवाइड करेगा, ठीक है, या फिर वो b को डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे ये 5 इंटू 7 है तो ये 5 को ही डिवाइड करेगा, या फिर कोई भी एक नंबर है, जैसे 10 इंटू 10 नंबर है तो 5 इंटू 2, तो ये 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 को। इनमें से एक ही फैक्टर ऐसा होगा जिसको ये प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ठीक है, p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। तो अब देखो p डिवाइड्स a b है, तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर d सच दैट ए बी को मैं क्या ले सकती हूँ, p इंटू डी। आल्सो ये है कि p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यदि वो प्राइम नंबर है तो वो फिर a को तो डिवाइड करेगा नहीं। प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली उसका डिवाइजर वो किसी को मतलब क्या है, p डज नॉट डिवाइड a। इफ पॉसिबल सपोज p डज नॉट डिवाइड a, यदि p a को डिवाइड कर गया, ये तो हमें प्रूव करना था, या तो वो p a को डिवाइड करेगा या फिर b को डिवाइड करेगा। अब ये मान लेते हैं कि वो a को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, p डज नॉट डिवाइड a, तो हम ये प्रूव करेंगे वो b को डिवाइड करेगा फिर। ठीक है, बस हमें यही प्रूव करना है, p a b को डिवाइड करता है और हम मान लेते हैं कि p a को डिवाइड नहीं करता। a को डिवाइड नहीं करता तो मीन्स दोनों का जीसीडी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, दोनों का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m एंड सच दैट pm plus qn is equal to 1। तो मतलब ये होल्ड हो जाएगा, pm plus qn जो है वो n के बराबर हो जाएगा। अब क्या करें इसमें, देखो b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड इधर भी b से आ गया। अब ये p bm प्लस में p डिवाइड्स ab था, तो इसको मैंने अभी ab की वैल्यू निकाली थी, किसके बराबर, pd। तो ab की वैल्यू यहाँ pd के बराबर होगी, pd एंड दिस इज इक्वल टू b। यहाँ से p हमने कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू b। हमने यहाँ b से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें ये शो करना है अब यहाँ पे p डिवाइड्स p, क्योंकि हमने माना p a को डिवाइड नहीं करता, तो मीन्स p b को डिवाइड करेगा। अब p इंटू सम मल्टीपल ऑफ कुछ भी कोई फैक्टर है, दिस इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है, p b को डिवाइड करेगा। ठीक है, p b को डिवाइड करेगा, यही हमें प्रूव करना था, इसलिए हमने इस पूरे फैक्टर में यहाँ पे इसको b से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और यहाँ पे p हमने कॉमन ले लिया। कर लोगे? यस मैम। अच्छा, यूक्लिड्स सेकंड थ्योरम है। अब नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, ये कहता है कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो इन्फिनिटी होते हैं हमारे पास, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। क्या आपको पता है हमारे प्राइम नंबर्स कितने हैं? हमें नहीं पता, क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, उनको काउंट नहीं कर सकते। हमें तो कुछ प्राइम नंबर्स का पता है। हम ये है कि 100 से कम प्राइम नंबर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, 200 से कम है उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो सेकंड यूक्लिड्स थ्योरम यही बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, यानी कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये नंबर्स जो ये फाइनाइट है हमारे। ठीक है, प्राइम नंबर्स जो फाइनाइट है, जैसे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 अप टू p है लास्ट का नंबर, सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है। ठीक है, फाइनाइट है ना, तो मतलब लास्ट में होगा बड़ा नंबर, ये वो होगा। a मान लिया इन सबकी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब एक नंबर b मान लिया, वो क्या होगा, इन सबकी प्रोडक्ट प्लस 1 एक नंबर और कर लिया। ठीक है, a नंबर क्या है, इन सब प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट, b क्या है, इन सब की नंबर प्लस 1, तो b किसके बराबर है, a प्लस 1 के बराबर, मतलब b क्या है, a से बड़ा नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर। अभी हमने पीछे ये थ्योरम की थी, जो एक से बड़ा कोई भी नंबर है तो उसके क्या है, प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इसका भी फिर ये नंबर जो है हमारा, जो b नंबर है, ये एक से बड़ा है तो इसका भी एक प्राइम फैक्टर होगा। मान लेते हैं q इसका प्राइम फैक्टर है, तो q b को डिवाइड करेगा। ठीक है, सिंस q इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर, अब ये बोल दिया कि क्यू बी को डिवाइड करेगा, और जो ए है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम।
प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो मतलब ये जो ए माना है वो इनमें से ही कोई एक नंबर है, ठीक है ना। क्यू जो माना है वो इनमें से ही कोई एक नंबर है, तो क्यू मीन्स ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। क्यू बी को भी डिवाइड करता है, क्यू ए को भी डिवाइड करेगा। क्यू ए को क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि ए जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो मीन्स क्यू इन दोनों की डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, फिर दोनों के डिफरेंस को करेगा, तो ये फिर दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है, बस एक वन का तो डिफरेंस है, दिस नंबर प्लस वन, तो ये मीन्स बी माइनस ए जो है इज इक्वल टू, मतलब क्यों किसको डिवाइड करेगा, बी माइनस ए को डिवाइड करेगा, बट बी माइनस ए तो हमने निकाला, ये तो वन के बराबर है, ठीक है, तो मीन्स क्यों वन को डिवाइड करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्यों क्या है हमारा, क्यों तो हमारा एक क्या है, प्राइम फैक्टर है ना क्यों तो हमारा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो आवर पोजीशन जो रॉन्ग है, देखो नंबर ऑफ प्राइम्स मस्ट बी इनफाइनाइट, तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे क्या है, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कई बार पूछ लेते हैं, ये कई बार वाइवा में भी पूछ लेते हैं, तुम लोगों से अगर होगा ना अगले सेम में, जैसे अगले सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल होते हैं हमारे, उसमें पूछा जाता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन आपकी आ सकती है पेपर में, एक एक नंबर में भी आ सकती है आपकी, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। एवरी नंबर n can be expressed as the product of prime in one and only one way except for the order in which the prime factors occur, ठीक है। ये कहता है कोई भी नंबर है एक से बड़ा है, मान लो मैं कोई भी एक नंबर मान लेती हूँ 10 मान लेती हूँ, तो उसको क्या लिख सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कोई भी नंबर मान लो आप, ठीक है। जैसे 11 है वो तो 1 इंटू 11 ही हो जाएगा, मान लो 16 है वो क्या हो गया 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ऐसे इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। इन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ओनली वन एंड ओनली वन वे, एक ही तरीका होता है उसको एक्सप्रेस करने का, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो इसको प्रूव करेंगे। एन कोई नेचुरल नंबर मान लिया जो एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा कोई भी नंबर है तो इसके पास प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अभी हमने पीछे जो प्रूफ किया था, कोई भी नंबर एक से बड़ा होता है तो उसके पास एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर होता है, तो हमने मान लिया एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर क्या है, n1 है, देयर एग्जिस्ट प्राइम फैक्टर p1 मान लिया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू p1 इंटू n1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक फैक्टर p1 है बाकी नंबर n1 हो जाएगा, वेयर n इज ग्रेटर देन n1। यदि n1 1 के बराबर है तो n इज इक्वल टू p1, सो हमने नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। नंबर को हमें क्या शो करना है, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब यहाँ नंबर हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख दिया, p1 इंटू n1, p1 तो प्राइम नंबर है ही, n1 क्या है, अब हमने मान लिया n1 को पहले 1 मान लिया, n1 को 1 मान लिया तो n इक्वल टू p1 आ गया, तो मीन्स हमें यही प्रूव करना था कि एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो ये तो हो गया प्रूफ हमारा। यदि n1 एक से बड़ा है तो n1 मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर, तो ये फिर से मतलब ये यदि ये कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये एक से बड़ा है तो इसका फिर से प्राइम फैक्टर होंगे, तो इसको फिर से लिख सकते हैं हम, देयर एग्जिस्ट p2 प्राइम फैक्टर सच दैट n1 इक्वल टू p2 n2, वेयर वेयर दिस n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है। तो n हमारा किसके बराबर आ जाएगा, n इक्वल टू p1 p2 इंटू n2, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करती है, एंड दिस इज इक्वल टू p1 p2 इंटू n2, ठीक है। अब n2 1 हो गया फिर तो ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स n इक्वल टू p1 p2। यदि ये 1 नहीं है तो मीन्स फिर से ये नंबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो फिर से हमारे पास यानी कि एज ए मतलब इसका कोई भी एक प्राइम फैक्टर एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर पक्का होएगा, तो इस तरीके से करते करते क्या है कि हमारे पास जैसे n इक्वल टू p1 p2 p3 हो जाएगा इंटू n3 एंड सो ऑन, तो इस तरीके से करते करते क्या है कि हम इसको एक प्राइम नंबर में हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हम इसको तोड़ सकते हैं। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, n इक्वल टू p1 p2 p3 अप टू pk इंटू nk, फिर n के इक्वल टू 1, लास्ट में इसको 1 होना ही पड़ेगा, यदि 1 नहीं है तो फिर से उसको तोड़ देंगे ऐसे मतलब एक प्राइम फैक्टर एक और उसका मल्टीपल में लिख के उसको कर देंगे, और ये कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद ये क्या है कि ये 1 के बराबर हो ही जाएगा, तो n एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर ये यूनिकनेस कहता है कि उसको 2 इंटू 5 लिखेंगे तो 5 इंटू 2 लिख लो, वो भी सेम बात है, मतलब एक 5 का है एक 2 का है, तो मतलब उस 5 इंटू 2 में ही टूटेगा वो कोई नंबर है, 10 नंबर है 2 इंटू 5 है,
तो उसको लिखने का सिर्फ यही तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है उसको लिखने का। तो इसके अपोजिट हम मान लेते हैं कि जैसे n है वो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इंटा q1 q2 qn, ठीक है। वी शैल प्रूव दैट k इज इक्वल टू r एंड pi इज इक्वल टू सम qj। इसने पहले नंबर को क्या लिखा है कि एज ए प्रोडक्ट ऑफ p1 p2 p3 अप टू pk, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब ये कहता है कि ये लिखने का सिर्फ इसका यही तरीका यूनिक मेथड है। तो हम इसके अपोजिट मान लेते हैं कि मतलब Q1 Q2 हमारे पास ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट डॉट n इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो k इज इक्वल टू r और एक p1 इज इक्वल टू q1, p2 इज इक्वल टू q2, p3 इज इक्वल टू q3, यानी कि ये और ये सेम नंबर है हमारा, ठीक है। यही प्रूव करना है हमें। अच्छा, इक्वेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ n वी गेट, देखो ये वैल्यूज ये भी n के बराबर ये भी n के बराबर है, तो मीन्स ये वैल्यू ये सारी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इट मीन्स p1 किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा। p1 डिवाइड्स एट लीस्ट वन ऑफ दिस, इन सब में से किसी एक को डिवाइड करेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वो q1 को डिवाइड करता है। q1 या तो प्राइम होगा या फिर प्राइम आइदर p1 इक्वल टू 1 और p1 इक्वल टू q1, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स मानना है हमने, Q1 तो प्राइम है ही। अब P1 इसको डिवाइड करता है Q1 को, मान लेते हैं हम कि P1 जो है Q1 को डिवाइड करता है, तो P1 या तो 1 है या फिर P1 Q1 के बराबर है। बट P1 तो 1 तो है नहीं हमारा, क्योंकि हमने पहले ही माना हुआ है P1 P2 P3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है। P1 1 तो है नहीं, मीन्स P1 यहाँ किसके बराबर है, Q1 के बराबर है। सिमिलरली देखो यहाँ पे P1 P2 P3 Pk इज इक्वल टू Q1 की जगह पे P1 लिख दो, P1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। P1 से P1 कट गया, फिर P2 P3 अप टू Pk दिस इज इक्वल टू Q2 Q3 अप टू Qr। तो रिपीटिंग द अबव आर्गुमेंट वी गेट, हम ऐसे ही सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे, P2 Q2 के बराबर, P3 Q3 के बराबर एंड सो ऑन। ये समझ आया ये, या रिपीट करवाऊं? आ गया मैम। चलो ठीक है। अब हमें एक और प्रूव करना है कि हमने, अब देखो यहाँ पे हमने इसको यूनिक प्रूव करा है, मींस एज द एन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, एन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स हमने मानना है। यहाँ पे एन है, ये आर है, तो हमें एक स्टेप और रह गया, हमें प्रूव करना कि क्यू और आर, एन और आर जो है ये हमारे बराबर है। ये यहाँ पे यदि एक ये मानना है तो एक ये है कि इक्वल टू आर, ये प्रूव करना हो रह गया। अभी तक हमने ये प्रूव किया सिर्फ P1 जो है वो Q1 के बराबर है, ठीक है। अब इसको Q इक्वल टू आर प्रूव करना है, तो इसके अपोजिट मान लेते हैं कि K की मतलब K इक्वल टू आर प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं पॉसिबल K इज लेस देन आर, ठीक है। तो दस रिपीटिंग द अबव प्रोसेस के टाइम्स एंड कैंसिलिंग पी आई एट ईच स्टेप। देखो यहाँ पर जैसे P1 K1 आ गया था, तो P1 P2 P3 अप टू P के इक्वल टू P1 Q1 था, यहाँ पे Q1 की जगह P1 आ गया, तो इससे ये कट जाएगा, तो P2 अप टू P के दिस इक्वल टू Q1 टू Q3 अप टू QR। अब सिमिलरली रिपीट करेंगे, तो जैसे P2 है वो Q2 के बराबर, Pk है वो Q के बराबर, ठीक है। यदि ये बराबर नहीं है तो मीन्स 1 इज इक्वल टू को समथिंग कुछ आ जाएगा ना, 1 इज इक्वल टू क्यू के प्लस 1 क्यू के प्लस 2 क्यू आर, क्योंकि जितने सेम है वो तो कट जाएंगे, फिर बाकी जो 1 इज इक्वल टू ये बाकी के रह जाएंगे। एज ए प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस के प्राइम फैक्टर्स इज ग्रेटर देन 1, सारे एक से बड़े होंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, पर ऐसा हो नहीं सकता। 1 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स थोड़े लिखा जाता है, 1 तो 1 के बराबर ही होता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। सो के इज नॉट लेस देन आर, तो के की वैल्यू लेस देन नहीं होगी, के की वैल्यू आर के बराबर ही होगी। सिमिलरली के इज नॉट ग्रेटर देन आर, के की वैल्यू आर से बड़ी भी नहीं हो सकती। सो के की वैल्यू क्या है, आर के बराबर ही होगी, ठीक है। फिर अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में हमारी होती क्या है, मीन्स उसको तोड़ना नंबर को, एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, एन इक्वल टू P1 A1 P2 A2 P3 A3 अप टू P के A के, ये कैनोनिकल फॉर्म है। वेयर P1 P2 P3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और A1 A2 A3 ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि कैनोनिकल फॉर्म होती है, जैसे 450 है, इसके फैक्टर्स करते हैं 450 के, है ना। 2 पे चला, 2 पे 225 आ गया, 2 पे 2 पे नहीं चलेगा, अब 5 पे चल रहे मान ले, ठीक है। 5 पे 5 चौका 20, 5 5 25, 5 45, 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए, 2 की 1 पावर हो गई, 5 की 2 पावर और 3 की 2 पावर। तो कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है, हम
असेंडिंग पावर में, ठीक है। यानी कि पहले P1 ये हो गया, P2 ये हो गया, P3 ये हो गया, इसकी पावर ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, इस फॉर्म में इसको रिड्यूस करना सच दैट P1 छोटा है, P2 छोटा है, P3 छोटा है ना। यानी कि बढ़ते क्रम में पहले 2 लिखोगे, फिर 3, फिर 5, इस सीक्वेंस में इसको लिखोगे। और ये जो A1 है, A2 है, A3 मींस ये पावर जो होंगी दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि कैनोनिकल फॉर्म बताओ क्या होती है। कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है, जस्ट इस नंबर को इस फॉर्म में हमें अरेंज करना। फिर ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स भी क्या होंगे, पहले छोटा लिखा जाएगा प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सबसे बड़ा। और A1 A2 A3 ये क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जैसे 450 की कैनोनिकल फॉर्म बनानी है, तो 450 की कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी, इसके 2 के 1, 3 के 2 और 5 के 2, ठीक है ना। और जैसे 650 है, इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनानी है, तो 2 की 1, 5 के 2 और 13 की 1, ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं हम। यूज कैनोनिकल डिकम्पोजिशन टू फाइंड द जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। अब हमें इनकी जीसीडी निकालनी है और एलसीएम निकालना है। तो देखो पहले तो इसको इसी कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1000 है, 1000 को तोड़ दो, 2 की 3 इंटू 5 की 3, ठीक है। 1024 है, इसको 2 की 10 और 5 की 0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो जीसीडी निकालना है, तो जीसीडी में हम क्या करते हैं, 2 की मिनिमम पावर देखेंगे। 2 की मिनिमम पावर क्या है, 3, एंड की 2 मिनिमम ऑफ 3 और 10 इनमें से मिनिमम, 5 मिनिमम ऑफ 3 एंड 0 इनमें से मिनिमम। तो 2 की 3, 5 की 0, तो इसका ये जो जीसीडी हो क्या 8 आ गया। और यदि एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 2, मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 10 इनमें मैक्सिमम पावर, सेम 5 मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 0 इनमें मैक्सिमम पावर। तो 2 की 10 इंटू 5 की 3, तो ये आ जाएगा 128,000, ठीक है। सेम में जैसे 7200 है, इसके इसके फैक्टर कर लिया, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी कैनोनिकल फॉर्म में कर लिया। जीसीडी निकालना है तो इसकी 2 की कितनी पावर होगी, जो इनमें छोटी होगी, 2 की 2 पावर आ जाएगी, ठीक है। 3 की भी 2 पावर आ जाएगी, 5 की भी 2 पावर आ जाएगी, और 29 की 0 पावर आ जाएगी। तो ये इसका जीसीडी होगा। और एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5 हो जाएगी, 3 की 3 हो जाएगी, 5 की 2 हो जाएगी, और 29 की 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी कल करेंगे, इसके 3-4 एग्जांपल्स रह गए, ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ओके, Yes, थैंक ma'am. यू। Yes, ma'am.